ओम शांति। बाबा के हम सभी सिकिल देह लाडले बच्चे हैं। बाबा भी हम बच्चों को देख बड़ा खुश होते हैं। बाबा भी ये देख बड़ा खुश होता है कि बच्चों के मन में सदा एक ही गीत बजता है। बजाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक बजता रहता है। कौन सा गीत? वाह बाबा वाह, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। क्योंकि हम बच्चे अब ये जान गए हैं कि हमारे अब दुख के दिन गए। अब बाबा हमारे दुखों को हरकर हमें सुख देने, सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आया है। बाबा भी यही चाहता है कि ये गीत बच्चों के मन में बजता रहे, क्योंकि जिसके मन में भी यह गीत बजेगा वह माया से सुरक्षित रहेगा। माया उसके पास आने का, उसे टच करने का सोच भी नहीं सकती। बाबा भी इसीलिए बार बार हम बच्चों से कहता है कि माया से घबराना नहीं। माया कागज का शेर है, इसे खिलौना समझकर खेलते रहो। तो अभी हम देख रहे हैं समय कितनी तीव्र गति से भाग रहा है। बाबा भी हम बच्चों को यही इशारा देता, यही टचिंग कराता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाबा की प्रवेशता 1937 में हुई। बाबा 1936-37 से ही हमें यह टचिंग कराता आ रहा है कि यह मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक अर्थात रोज आप बच्चे मरने की खबर सुनते रहोगे, और जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे और परिस्थितियां विकराल होती जाएंगी, नाजुक होती जाएंगी। अभी हम देखते हैं जो पैसे वाले हैं, धनवान हैं, वे तो कहते हैं हम तो जैसे स्वर्ग में हैं। पर हम बच्चों को बाबा ने ड्रामा के रहस्य को समझा दिया है कि यह मृत्यु लोक है। अब इस पुरानी दुनिया का, दुख देने वाली दुनिया का, रोरव नरक का अंत जैसे आया के आया। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं। जैसे जैसे समय नजदीक आता जाता वैसे वैसे प्रकृति की हलचल भी बढ़ती जाती। प्रकृति यह रास्ता देख रही है कि कब मेरे मालिक तैयार हो जाएं, संपूर्ण संपन्न बन जाएं, और मैं इस मांडवे को साफ कर दूं, पुरानी दुनिया का विनाश कर दूं। चारों ओर युद्ध की आहट भी सुनाई देती है। कहीं आग है, कहीं आंधी तूफान है, कहीं बाढ़ है, कहीं युद्ध की गड़गड़ाहट है। ऐसे समय पर, ऐसी नाजुक परिस्थिति में हमें 3 बातों का निश्चय आवश्यक है। स्वयं पर निश्चय, एक पिता निराकार परमात्मा पर निश्चय, दूसरा ड्रामा की हर सीन पर निश्चय। हमें ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखना है, हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। कभी भी हलचल में नहीं आना है। इसीलिए बाबा कहता, दुखी आत्माओं पर रहम करो, उनकी गुहार को सुनो,
वे चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, कह रही हैं, मेरे मालिक आओ, मुझे दुख से लिबरेट कर सुख की दुनिया में ले जाओ। तो वही अंत समय है जब तुम बच्चों का साक्षात्कार का पार्ट शुरू होना है। ऐसे समय के लिए ही बाबा 1937 से टचिंग कराता आ रहा है कि यह मृत्यु लोक है। अब इस दुनिया का विनाश हुआ के हुआ। चारों ओर परिस्थितियां भी बन रही हैं। एक चिंगारी विश्व युद्ध को बुला देगी। हर ओर हम देखते हैं विनाशकारी हथियारों की होड़ लगी है। अणु बम, परमाणु बम, मिसाइलें, कई नए नए प्रकार के बम बनाए जा रहे हैं, जिससे इस पुरानी दुनिया का विनाश होना संभव है। चारों ओर भ्रष्टाचार की, पापाचार की अति हो गई है। यही अति अंत को नजदीक लाने वाली है। इसीलिए दो बातें सदा स्मृति में रखना है, भगवान और भाग्य। स्वयं भगवान ने मुझ आत्मा को ब्रह्मा मुख द्वारा भाग्य दिया है। मुझे पहले से ही सब जानकारी बता दी कि आगे क्या क्या होना है। इसीलिए हमें अचल अडोल रहकर एक बाबा पर मन बुद्धि को एकाग्र कर एक बाबा की याद में ही रहना है। गीता में भी है, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, एक मुझ में मन को लगा लो। तो मन और बुद्धि को एक बाबा पर एकाग्र करना। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय बाबा मेरा बाबा, वाह बाबा वाह बाबा, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यही रट लगी रहे तो भी हम अचल अडोल रहकर तीव्र पुरुषार्थ करके बाबा के समान बनकर बाबा के साथ घर जाने लायक बन जाएंगे। उस भगवान ने हमें पहचाना, हमें अपना बच्चा बनाया, हमें ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्रदान किया। सारी विघ्न परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए विशेष श्रीमत दी, मर्यादाएं दी। तो ऐसे बाबा को और अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखना। इस नशे में रहना कि मैं बाबा का सिकिलदा बच्चा हूं, बाबा मुझे लेने के लिए आया है। तो बाबा ने जो श्रीमत दी, उस श्रीमत अनुसार मुझे संकल्प, बोल और कर्म करना है। बाबा की याद में रहना है। सदा एक बाबा, दूसरा ना कोई। इस स्मृति में रहकर धीरे धीरे स्वयं को सब संबंधों से मुक्त करते जाना है। एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करना है। उस भगवान को देखो जिसने माताओं के सर पर ज्ञान कलश रखा, माताओं से कहा तुम स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। जिन माताओं को नरक का द्वार कहा जाता था, उनका तिरस्कार होता था, उन्हें पैर की जूती समझा जाता था, उन्हें भगवान ने ज्ञान का कलश दिया। सारी दुनिया को दुख से मुक्त कराकर सुख की दुनिया में ले जाने का श्रेष्ठ कर्तव्य प्रदान किया। तो ऐसे श्रेष्ठ भगवान को, ऐसे श्रेष्ठ अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखकर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है, तीव्र गति देना है। लक्ष्य समान लक्षण को धारण करते हुए बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है।
बाबा हमसे निस्वार्थ स्नेह करता। इसीलिए बाबा ने अंतिम समय का अंतिम 1 सेकंड का पेपर भी हमें बता दिया। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। भल बच्चा 1 साल का हो, भल 50 साल का हो, पर अंत समय पर जो बच्चा 1 सेकंड के पेपर में पास होगा वही पास विद ऑनर बनेगा, वही नई दुनिया सतयुग में उच्च पद को प्राप्त करेगा। तो यही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनने के लिए बाबा हम बच्चों को विशेष युक्तियां बताते। बाबा कहते खुद को इच्छा मात्रम अविद्या बना लो, देह सहित देह के संबंध से न्यारा और एक बाप का प्यारा बना लो, सुख सुविधा के साधनों से मैं और मेरेपन से खुद को मुक्त कर लो, एक पिता निराकार परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ लो, एक पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां करो, एक पिता परमात्मा को निरंतर याद करो, कर्म योगी होकर सेकेंड संकल्प बोल कर्म हर समय बाबा 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 लगा रहे। तो यही निरंतर याद में रहने की बाबा हम बच्चों को युक्ति बताते। इसी आधार पर बाबा कहते सर्व प्राप्तियां होंगी, विकर्म विनाश होंगे, पुराने जन्मों के जो पाप कर्म के बोझ हैं वह भी भस्म होंगे। तो एक बाबा, एक मैं बच्चा, एक ड्रामा कल्याणकारी, 3 बातों पर निश्चय बुद्धि होकर रहना, 2 बातों में नशा रहे, एक भगवान ऊंचे ते ऊंचा, एक मेरा भाग्य ऊंचे ते ऊंचा। जो उस भगवान ने मुझे पहचाना, उस भगवान ने मुझे अपना बनाया और मुझ आत्मा में भी वो शक्ति थी जो मैंने भी उस भगवान को पहचाना, उस भगवान को मैंने अपना माना, उस भगवान पर मैं निश्चय बुद्धि होकर उस भगवान का बना। तो यही विशेषताएं बाबा कहते हम बच्चों को सतयुग में उच्च पद प्राप्त कराएंगे और अंतिम समय के 1 सेकेंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देंगे। अच्छा, ओम शांति।